अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी। कैसे हैं आप? अल असर, कसम है ज़माने की कि इंसान खसारे में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान पाक कह रहा है। बेशक इंसान खसारे में है। एक रेत के ज़र्रे से भी छोटा वायरस जिसको आम आंख भी नहीं देख सकती, वो दुनिया का नक्शा चेंज करने जा रहा है। आज की वीडियो इस बात पर होगी कि हमारी दुनिया कोरोना वायरस के बाद कैसी होगी। ये साल हमारा 2019, इसको ग्लोबलाइजेशन का साल गिना जाएगा, क्योंकि इसके बाद ग्लोबलाइजेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और हम ना चाहते हुए भी तकरीबन 100 साल पीछे चले जाएंगे। अगर हमें दोबारा रिकवर करना होगा तो हमें 100 साल लगेंगे। अभी इस वायरस की तबाही का आपको उतना प्रॉपर अंदाज़ा नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब कुछ इस वायरस के बाद की दुनिया के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद की दुनिया कैसी होगी। हम लोगों में सोशल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हम लोग एक दूसरे से दूरी इख्तियार करेंगे, एक दूसरे से डरेंगे। जैसे जापान में एक कल्चर आया था जिसको बोलते हैं फेस मास्क कल्चर, जो अभी तक है, जिसकी वजह से जापान थोड़ा बहुत कोरोना वायरस से महफूज रहा। वहाँ बहुत कम केसेस निकले, क्योंकि 2009 में वहाँ पे H1N1 वायरस आया था, जिसकी वजह से उनका टोटल कल्चर जो है वो चेंज हो गया। उसमें हुआ ये कि अब वो लोग मास्क लगा के फिरते हैं। तकरीबन उनकी 70% आबादी जो है ना, वो मास्क लगा के फिरती है उस कल्चर के बाद। गो कि उस मास्क का उन्हें ये बेनिफिट हुआ है कि इस वक्त की वबा से वो कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों के वो थोड़ा महफूज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ग्रीटिंग कल्चर चेंज हो जाएगा। हम अगर एक दूसरे को मिलते हैं, गले मिलते हैं, उसके बाद शायद हम ग्रीटिंग कल्चर में एक दूसरे से गले ना मिल सकें। पेपर करेंसी जो है हमारी, वो क्लोज़ होने का चांस है, क्योंकि पेपर करेंसी में नमी होती है और नमी जो है वायरस को देर तक अपने अंदर समोए रखती है, जिसके से पेपर करेंसी भी चेंज होने का चांस है। लोग ज़्यादातर घरों से काम करेंगे, ऑनलाइन बिजनेसेस प्रमोट होंगे, क्योंकि लोग घरों से काम करेंगे। वर्ल्ड वाइड भी यही होगा कि जो काम ऑफिसेज में बैठ के होता था वो भी घरों से करने की ज़्यादा कोशिश की जाएगी, और मेहनत और हार्ड वर्क जो है उसका दौर वापस आएगा। ये जो हम लेज़ी हो गए थे ना, मतलब होटलिंग करनी, ब्रेन के काम का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ब्रेन की डिमांड ज़्यादा हो गई थी, अब ब्रेन की डिमांड कम होगी। क्योंकि आप ख़ुद देख लें, जितना मर्ज़ी ब्रेन हो, हम कोई भी ऐसी आफत जो आई है हम उसको रोक नहीं पाए। तो ब्रेन की डिमांड वाले वर्क कम होंगे, हर आदमी को हर काम करना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर उसने अपनी लकड़ियाँ भी काटनी पड़ेंगी अगर ऐसा दौर आता है, ठीक है, और उसे अपना घर का काम भी करना पड़ेगा, उसे अपनी फसल भी उगानी पड़ेगी। तो हार्ड वर्किंग जो लोग होंगे उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा इसके बाद। इसके लिए हमें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मोस्टली जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी, आपको हॉस्पिटल्स में कम जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है हॉस्पिटल से डिजीज़ के ख़तरे बढ़ेंगे और बहुत अरसे तक लोगों में कोरोना का खौफ रहेगा इसके जाने के बाद भी। अकेलापन, डिप्रेशन की डिजीज़ भी हो सकती है, क्योंकि लोगों की सोशल गैदरिंग्स कम होंगी, तो उससे एक डिजीज़ पैदा हो सकती है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है लोगों को। ऑयल प्राइस जो है वो हमारी ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि एयर जो ट्रैफिक है वो कम होगी, ऑयल का यूज़ कम होगा, ठीक है, आम ट्रैफिक भी कम होगी, तो ऑयल की प्राइस का दोबारा उठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो कंट्रीज़ एग्रीकल्चर बेस हैं, जो अपनी फसल उगाते हैं, उनका सर्वाइवल रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा बाकी कंट्री की निस्बत, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे। और जो बड़े कंट्रीज़ अपना हेल्थ बजट कम रखते हैं, उनका हेल्थ बजट बढ़ेगा। जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शंस पे वो बजट लगाते थे कि दुनिया को तबाह कैसे करना है, तो वो तो उनका यूज़लेस किया है, तो अब वो हेल्थ पे ज़्यादा काम करेंगे। अब हम इसको कुदरत का रिवेंज कहें या क्या कहें, बड़ी तकलीफ दह बात है ये भी कि जब बॉडी आती है किसी की, तो अभी तक तो यही चल रहा है कि इसको तदफीन किया जा रहा है कुछ मुल्कों में और कुछ मुल्कों में जलाया जा रहा है। इसको हो सकता है हमें इसको जलाना पड़े, क्योंकि जब बॉडी को डीकम्पोस्ट हो रही होती है तो वायरस अपने पीक पे होता है, तो उसकी वजह से कुड भी पॉसिबल कि अगर ये मिट्टी में दफन करें, या तो इसके कब्रिस्तान अलग करने पड़ेंगे, या फिर इनकी बॉडी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये वायरस जो है लॉन्ग टर्म ज़िंदा ना रह सके। सम टाइम ये भी इसकी थ्योरी आ रही है कि ये नमी में, अभी एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है, लेकिन ये है कि ये नमी में बहुत देर तक ज़िंदा रह सकता है। तो मिट्टी से इसको बचाने के लिए हो सकता है इसको हमें बर्न करना पड़े, और ये बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल होगी हमारे लिए।
اور قدرت جو دنیا کے ساتھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ قدرت دنیا کے ساتھ یہ کر رہی ہے کہ ایک دن میں 2% جو ہماری ایئر ہے اور ہمارا سمندر ہے وہ کلیئر ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایئر پولوشن ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کم سے کم اس کو ریسائیکل ہونے میں سمندر کو اور ایئر کو 1 سال 1.5 سال لگے گا. اگر یہی کنڈیشن رہی تو یہ بالکل کلیئر ریسائیکل ہو جائیں گی یہ چیزیں, اور ہماری جو فضا ہے وہ ڈائزیز فری ہو جائے گی اور دنیا بھی ڈائزیز فری ہو جائے گی. کیونکہ میجورٹی جو اس کا شکار ہو رہی ہے وہ وہی ہو رہی ہے جن کو ڈائزیز ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر وہ لوگ شکار ہو رہے ہیں جن کو HIV ہے یا کوئی اور ڈائزیز ہے. تو جب وہ لوگ دنیا سے کم ہو جائیں گے تو دنیا ڈائزیز فری ہو جائے گی. ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی کم ہو جائیں جن کو ڈائزیز نہیں ہے, اور اس سے بہت زیادہ آبادی متاثر ہوگی. کچھ پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ 1/3 آبادی متاثر ہو سکتی ہے, کچھ پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ 1/4 آبادی متاثر ہو سکتی ہے. تو اس کی جو ہے کہ اس سے میجر پاپولیشن جو ڈائزیز والی ہے متاثر ہوگی. ڈائزیز کم ہوں گی ہمارے پاس آنے والی دنیا میں, لیکن ہمیں ہارڈ ورکنگ جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی, برین کا یوز بہت کم ہو جائے گا. باقی جو اس کا لاسٹ سلوشن ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کے پاس پرے کی صورت میں ہے. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے, جس بھی عقیدے پہ ہیں, آپ پرے کریں, کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سٹرونگ رکھتا ہے, آپ کو ول پاور دیتا ہے. اگر آپ عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک برف والے پانی میں بھی اپنا ہاتھ ڈالیں گے نا, اور تو وہ آپ کو پانی گرم لگے گا, کیونکہ یہ آپ کے عقیدے کی پاور ہے. آپ کی جو ہے ول پاور میں چینج ہو جائے گی, اور یہ چیز آپ کو ڈپریشن سے بچا سکتی ہے, عقیدے کی پاور. تو ڈپریشن کی وجہ سے نہ آپ لوگ جائیں. کرونا آئے اس کا مقابلہ کریں, کوشش کریں کہ اس کا جتنا زیادہ آپ سٹرونگ مقابلہ کر سکتے ہیں وہی بہتر ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی دعا کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.